महबूब हुजूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया व उलमाए ज़वील एहतराम शुगराए ज़ाम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका ला मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलहवस सुनसी मुज़र की बंदगी अच्छी नहीं, बुलहवस सुनसी मुज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख छोड़ूं सरवरी के वास्ते, उनके दर की भीख छोड़ूं सरवरी के वास्ते, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और फरमाते हैं कि अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी, अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। जो जुनूने खुल्द में कौवों को दे बैठे धर्म, जो जुनूने खुल्द में कौवों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। और हुजूर ताजुश्शरिया का ये मक्ता इतना प्यारा और बाफैज़ मक्ता है कि आप इसे याद कर लें और पढ़ते रहें तो आपकी जिंदगी संवर जाए। फरमाते हैं कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। आइए हम और आप अपने और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है और ये ऐसी बाबरकत महफिल है, ऐसी पाकीज़ा महफिल है कि इसमें हमें फजूल गोई और झूठ से बहुत परहेज करना चाहिए। वैसे भी परहेज करना चाहिए, लेकिन ऐसी महफिलों में बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत है। जाने अनजाने में अभी मेरे साथ मेरे नाम के साथ लफ्ज़ अल्लामा और ख़तीब ज़ीशान जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। मैं कतई इस लायक नहीं हूँ
और जब ये पोस्टर छपकर मेरे पास पहुंचा तो उस वक्त भी मैंने हाफिज ताहिर साहब से कहा कि इसमें मेरे नाम के साथ लफ्ज़ अल्लामा और मुफ्ती लगा, इसे हटवा दीजिए। तो हाफिज साहब ने फरमाया कि अब हजरत ये प्रिंटर ने अपनी तरफ से कर दिया है, क्योंकि प्रिंटर भी अब आदी हो गए हैं ज़बरदस्ती के अलकाबात के। तो बहरहाल मैंने कहा कि ठीक है, कोशिश करें कि उसको मिटवा के तब लगवाएं। आज हमारे जलसे हजरत जैसी शख्सियतें मौजूद हों तो ये इन अलकाबात के मुतहम्मिल हैं, लेकिन हम जैसे नाकारा निकम्मे, हमारी तो हकीकत बस इतनी है कि हम कहते हैं या सैयदी ताजु शरिया, तेरी निस्बत ने संवारा है हमारा अंदाज़े हयात, तेरी निस्बत ने संवारा है हमारा अंदाज़े हयात, गर हम तेरे न होते तो सगे दुनिया होते। तो ये तो उनकी निगाह करम है कि हजरत जैसी शख्सियत के सामने आज मैं कुछ बोलने की जुरात कर रहा हूँ। दुआ है इन बुजुर्गों की बारगाह में मौजूदगी के सबब हमारी गलतियों की शायद इस्लाह हो जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस आयत करीमा का मफहूम कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो। और खैर उम्मत क्यों हो, तुम बेहतरीन उम्मत क्यों हो? इसलिए कि तुम हुक्म देते हो लोगों को भलाई का और बुराई से रोकते हो। ये खुसूसियत है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मेरी जो भी गुफ्तगू हो उसको गुफ्तगू समझ के समाअत फरमाएं, ये जहन में न रखें कि मैं कोई खिताब सुन रहा हूं, वरना फिर आप किसी और माहौल में होंगे और हम कुछ और बोल जाएंगे। सिर्फ ये समझें कि एक भाई आपकी गुफ्तगू कर रहा है और कुछ दर्द दिल आपको बांटना चाह रहा है। खुदा करे ये दर्द दिल आपके दिल में उठ जाए तो हम कामयाबी समझेंगे। आज हम आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का 100 साला उर्स मुक़द्दस मना रहे हैं। पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में आला हजरत के 100 साला उर्स की धूमें मची हैं। यकीनन ये खुशी की बात है कि हम 7 साला उर्स रज़वी मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आज हमें जरूरत है कि हम खुद एहतसाबी करें। हम ये सोचें कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को विसाल ज़ाहिरी के 100 साल हो गए। आज 100 सालों में हमने आला हजरत की फिक्र को कितना आम किया है, हम किन हालात में हैं, आला हजरत ने हमें क्या पैगाम दिया था और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। उर्स मनाना यकीनन लायक तहसीन है, बाइसे सवाब है, लेकिन उर्स का असल फायदा यही है कि साहबे उर्स की तालीमात को आम किया जाए, उनकी फिक्र को आम किया जाए और उनकी फिक्र की गहराइयों को समझा जाए। ये पीछे से आवाजें बहुत आ रही, कौन लोग हैं? कौन से लोग हैं? पीछे जो लोग हैं या तो आगे आ जाएं या बिल्कुल खामोश हो जाएं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदुल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जरूरत है कि हम मुहासबा करें, हम ये सोचें कि आला हजरत की फिक्र को हमने कितना आम किया है और हमें आगे करना क्या है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जिंदगी के 3 मकासद बयान फरमाए। कौन से मकासद?
पहला मकसद आपने यह बयान फरमाया कि आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को आम करना और उनके गुस्ताखों की सरकोबी करना। दूसरा मकसद यह बयान फरमाया कि दूसरे मुब्तदीन, चाहे वो शिया हों या दूसरे और फिरके के लोग हों या बिदाती हों, उन सब का रद्द, यह आपने अपना दूसरा मकसद फरमाया। और तीसरा मकसद ये बयान फरमाया कि अपनी ताकत भर फ़िक़े हनफी की रोशनी में इफ्ता का काम अंजाम देना। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों काम आला हजरत ने बहुत खूबी अंजाम दिए, लेकिन तीनों कामों के बारे में आपने ये नहीं फरमाया कि अगर ये हो जाए तो यही हमारी निजात के लिए काफ़ी है और हम कामयाब हैं, बल्कि पहला काम जो था उसके बारे में फरमाया, यानी कि रद्दे वहाबिया। उसके बारे में फरमाया कि ये काम अगर बारगाह है खुदाबंदी में मकबूल हो जाए तो यही जरिया नजात है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बड़ी मसरूफ तरीन जिंदगी रही। आप एक तरफ फिरक़ाह बातिला की तरदीद भी फरमाते रहे, दूसरी तरफ इफ्ता का भी काम बहुस्न खूबी अंजाम देते रहे, और साथ ही साथ एक टीम भी तैयार करते रहे जो आपके बाद आपके मिशन को आगे फरोग देती रहे। जब आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला ने यह महसूस किया अपने उम्र के आखिरी दौर में, अब उम्मत मुस्लिमा को मुनज़्ज़म करने के लिए एक तहरीक की भी जरूरत है, तो आपने जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा कायम फरमाई, तहरीक अंसारुल इस्लाम कायम फरमाई, और फरोगे अहले सुन्नत के लिए 10 नकाती ऐसे प्रोग्राम पेश किए कि अगर उन पर सही माना में हमने अमल किया होता तो आज अहले सुन्नत वल जमाअत के हालात कुछ और होते। वो 10 नकाती प्रोग्राम जो थे उसमें पहला नुक्ता ये था कि अजीमुशान मदारिस खोले जाएं और बाज़ाब्ता तालीमें हों। इस पहले पॉइंट पर अगर हम गौर करें तो अजीमुशान मदारिस तो खूब खुले, बिल्डिंगें खूब बनी, लेकिन आज अगर सच्चाई के साथ हम गौर करें, तज्जिया करें, तो मालूम होगा कि इसका जो दूसरा हिस्सा है कि बाज़ाब्ता तालीमें हों, इसमें हम तकरीबन 70% फेल हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आला हजरत ने उसी 10 नकाती प्रोग्राम में आगे भी कुछ चीजें फरमाई थी कि तलबा के ज़ौक़ की जांच की जाए, वो जिस तरफ माइल हों उन्हें वजीफा देकर उस तरफ आगे बढ़ाया जाए। फिर आगे फरमाते हैं कि जो फारिग होते जाएं उन्हें खातिर ख्वाह तनख्वाहें देकर फारिगुल बाल करके उनसे उनकी सलाहियतों के मुताबिक काम लिया जाए। अब आप गौर करिए कि आज के इस दौर में माशाअल्लाह बनारस के हालात तो बहुत अच्छे हैं। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं मुल्की सतह पर जो हालात हमारे हैं, मदारिस में जो तालीमी निज़ाम खराब हुआ उसकी वजह क्या है? उसकी एक बहुत बुनियादी वजह यह है कि जब मदारिस के फारिगीन इमाम मस्जिद हुए, मदारिस के मुदर्रिसीन हुए, तो उनकी तनख्वाहें ऐसी मुकर्रर हुई कि जिनमें उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती थी।
ऐसे हालात में वो अपने फराइज़ मनसबी को सही तरीके से अदा नहीं कर पाए, चूंकि उनको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरी तरफ तवज्जो देनी थी। इसलिए उन्होंने या तो निकाह ख्वानी की तरफ तवज्जो दी, या जलसों में रात गुजारने पर तवज्जो दी, या और दूसरी ज़रूरियात। ऐसे में मदारिस के मुदर्रिसीन जिनका काम सिर्फ दर्स व तदरीस था, वो अपने फराइज़ मनसबी को सही तरीके से अदा नहीं कर पाए। और मसाजिद के जो आइम्मा थे, उनका काम जो दावत व तबलीग का था, वो अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर एक बासलाहियत आलिम को रखकर हमने अपनी मस्जिद में उसे फारिगुल बाल किया होता और वो फारिगुल बाल होकर सिर्फ और सिर्फ अपने फराइज़ मनसबी को अदा करता, तो आज हमारा मुआशरा कुछ और होता। लेकिन अफसोस, आज हमारे यहाँ 100 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक तनख्वाहें हैं मजमूई एतबार से। कहीं होंगी तो 8-10 हजार, बहुत कम जगहों पर 100 रुपए से तनख्वाह शुरू है। ऐसे हालात में आप गौर करें कि एक इमाम मस्जिद किस तरह से अपने फराइज़ मनसबी को अदा करेगा। आज 1 घंटे के लिए जलसे में मुकर्रर बुलाया जाता है, वो मुकर्रर 20,000, 25,000, 30,000 रुपए डिमांड करके आता है और आप बड़े शौक से बुलाते हैं। लेकिन एक इमाम मस्जिद को सही तनख्वाह देने की हमें तौफीक नहीं है। ये हमारी खराबियों की असल बुनियाद है। क्योंकि मुगल दौर में उलमा के लिए बड़ी बड़ी जागीरें, बड़े बड़े नजराने दिए जाते थे ताकि वो फारिगुल बाल होकर सिर्फ खिदमत दीन करें। लेकिन जैसे ही मुगल दौर का खात्मा हुआ, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ इन सब चीजों को खत्म कर दिया और उलमा अवाम पर डिपेंड हो गए और अवाम बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जिसलिए आज हमारे हालात हैं। हमें अपनी फिक्र को बदलना होगा। आज हमारे जलसों में लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं। 2 लाख 4 लाख रुपए एक एक जलसे में खर्च हो रहे हैं। एक एक शायर को 30-30, 40-40 हजार रुपए देकर बुलाया जाता है। बल्कि अभी तो ये भी मालूम हो रहा है, यहीं बनारस में मुझे मालूम हुआ कि हालत ये हो गई कि शायर 4 जगह से पैसा लेते हैं, एक जगह जाते हैं, फिर फोन नहीं उठाते, पैसा भी नहीं वापस करते। अल्लाह खैर फरमाए। ऐसे हालात पैदा हो गए। इसके जिम्मेदार उनसे ज्यादा आप हैं, क्योंकि आप बुलाते हैं। अगर आप ये तय कर लें कि हम किसी भी नजराना तय करने वाले शायर को, किसी भी नजराना तय करने वाले मुकर्रिर को नहीं बुलाएंगे, तो ये कौड़ी के भाव हो जाएंगे। हाँ, मुखलिस अफराद की अच्छे तरीके से आप खिदमत करें। लेकिन बड़ा अफसोस है, क्या हालात होते जा रहे हैं। हमारे कौम का पैसा चंदा किया जाता है और इस तरह से लुटाया जाता है। और आज जब तामीरी कामों की बात होती है तो बात यह होती है कि साहब पैसा नहीं कौम के पास। पैसा आएगा कहां से? जब बेजा खर्च हम करेंगे तो पैसा कहां से आएगा हमारे पास? ऐसे हालात में जरूरत है हम अपनी फिक्र बदलें। आज आला हजरत का 100 सालवां उर्स हम मना रहे हैं। हम पर लाजिम है कि हम फिक्र रजा को अपनी फिक्र बनाएं और फिक्र रजा की रोशनी में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। अगर आज हमने ये नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्लें, उनका फ्यूचर इतना अंधेरे में है। आपको पता है, आज मदारिस में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो आपस में गुफ्तगू करते हैं कि हम कितनी भी मेहनत करेंगे, मिलने 5-6 हजार। इसलिए वो पढ़ाई नहीं करते हैं। आज जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का तैयार नहीं हो रहा है, आप अपना घर बनाते हैं तो पहले अच्छा ईंटा खरीदते हैं, अच्छी सीमेंट खरीदते हैं, अच्छी मोरंग खरीदते हैं, करते हैं कि नहीं खरीदते? क्वालिटी देखते हैं। जब अच्छे प्रोडक्ट के बगैर
आपका मकान अच्छा तामीर नहीं हो सकता, तो अच्छे उलमा के बगैर एक मुआशरा अच्छा कैसे तश्कील हो सकता है, तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ खुतबा की तो भरमार है, आप तकरीर करने वाले कितने भी बुला लीजिए, लेकिन जरा दावत व तबलीग के मैदान में जाकर देखिए कि दावत व तबलीग का हुनर किनको किनको आता है, तो आपको पता चलेगा कि लोग जीरो नजर आ रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। हालात बहुत पलट चुके हैं। आज हमें जरूरत है अपने फिक्र को बदलें। शायर ने कहा है कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आज हम हर चीज के लिए योगी और मोदी को गाली देते हैं होटलों पर बैठकर, लेकिन इन सब चीजों के जिम्मेदार हम खुद हैं। चाहे तहफ्फुज़ नामों से रिसालत की बात हो या तहफ्फुज़ शरीयत की बात हो, इन दोनों कामों के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारी मसाजिद है। लेकिन अफसोस आज बहुत सी ऐसी भी मसाजिद हैं जहां से शरीयत का खुलेआम रद्द किया जा रहा है, शरीयत की मुखालफत की जा रही है। क्यों? इसलिए कि पहली चीज बासलाहियत उलमा नहीं, दूसरी चीज अगर बासलाहियत उलमा है तो वो फारिगुल बाल नहीं है, तीसरी चीज जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी और अइम्मा के बीच में सही तालमेल नहीं। ये तीन वजूहात हैं हमारी मसाजिद के निज़ाम को खराब करने के। हमने आला हजरत की फिक्र पर अमल करने की कोशिश की है और इस सिलसिले में कदम बढ़ाए हैं। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि तहरीक फरोग इस्लाम की जानिब से हमने 100 ऐसे प्रोग्राम करने का वादा किया है कि जो लोग चाहें अपने इलाके में, हमारे साथ उलमा की एक टीम है जो बगैर नजराने के जाके प्रोग्राम करेगी और इस्लाहे अकायद व आमाल पर काम करेगी। इस साल के अंदर कम से कम 100 प्रोग्राम, जिनको भी जरूरत हो वो बुलाएं। और ये क्यों किया है? क्योंकि आला हजरत के दसनकाती प्रोग्राम में एक नुक्ता है, वो ये है कि शहर शहर आपके सफीर मुकर्रर हों, वो आपको इत्तला देते रहें और आप जरूरत के मुताबिक इस्लामी फौज भेजते रहें। इसी नुक्ते का एक हमने आगाज किया है। अंजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है कि वो आगे क्या कराएगा, लेकिन एक शुरुआत छोटी सी हमने की है। और हाफिज ताहिर साहब ने जब मुझे फोन किया तारीख के लिए, तो इनका सवाल था कि हजरत क्या लेंगे, तो मैंने कहा आपको बगैर नजराने के मुकर्रर चाहिए हो तो वो हमसे बताइए, लेने वाली कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमली तौर पर इस पर काम कर रहे हैं और मैं खुद बताते खुद भी जाता हूं और काम करता हूं। अल्लाह का फजल है कि 460 साल पुरानी कदीम खानकाह से मुझको निस्बत है, लेकिन मैंने कभी पीरी मुरीदी या खानकाह को जरिए माश नहीं बनाया। मुर्शिद का फैजान है कि एक दिल में दर्द है कि कौम के लिए कुछ कर सके, और इन बुजुर्गों का फैजान लेकर आगे बढ़ा हूं। मेरे कांधों में कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है। आज आपको पता है कि मजमूई तौर पर अगर हजरत हम देखें एक प्लेटफॉर्म की बात, तो हमारे पास मुल्की सतह पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक मुसलमान के लिए तमाम तरह के हल पेश कर सके। अब समाजी खिदमात के हवाले से बात कर लीजिए। जमियतुल उलमा जो वहाबी और देवबंदियों की एक तहरीक है, जब अहमदाबाद में गुजरात में जब दंगा हुआ, उस दंगे के बाद इन्होंने बाज़ाबादकारी की, बड़ी बड़ी कॉलोनियां डेवलप कर दी इन्होंने। अब कॉलोनियां डेवलप करके फ्री में दे दी, वहीं मस्जिदें भी बना दी। अब आपसे मैं सवाल करूंगा, एक सुन्नी मुसलमान, उसको अगर उसका घर तबाह हो गया था, उसको बदमजहबों ने एक कमरा एक मकान दे दिया, और आप जाके उस सुन्नी मुसलमान को तबलीग करें कि आप वहाबियों से दूर रहिए, तो वो क्या आपकी इस बात को तस्लीम करेगा? वो कहेगा मियाँ जब हम मर रहे थे तो पूछने नहीं आए थे,
अब आके हमसे सुन्नी वहाबी बता रहा। ये मैंने मिसाल इसलिए पेश की कि आज अगर हम एक मुसलमान को दीनदार देखना चाहते हैं तो एक मुसलमान की तमाम जरूरियात जिंदगी पर हमको नजर रखनी होगी। इस्लाम का जो निज़ाम ज़कात था उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि मालदार अपने माल की ज़कात निकाले और वो गरीब मुस्तहकीन तक पहुंचे और वो भी इस लायक बन जाए कि वो खुद ज़कात देने वाले हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि एक तो निकालने में मुखालत कर रहे लोग और दूसरे मुस्तहकीन तक नहीं पहुंच रही। 80% ज़कात तकरीबन मुस्तहकीन तक नहीं पहुंचती। जब ज़कात मुस्तहकीन तक नहीं पहुंचती तो फ्रेश फंड कैसे पहुंचेगा? उसके लिए भी बड़ी प्लानिंग है। इंशाअल्लाह मजीद कभी गुफ्तगू होगी। बताने का मकसद यह है कि पहली चीज तो हम अपनी फिक्र बदलें। अगर हमने आज उलमा की कदर नहीं की, उलमा के से मुराद वो पेशावर मुकर्रिर नहीं, जो हकीकतन उलमा, अगर उनकी हमने कदर नहीं की तो आने वाली हमारी नस्लें जो है वो तबाह हो जाएंगी। उनका फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक, अंधेरे में। लिहाजा आप हजरात से एक तो ये मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी फिक्र को बदलें। हमने जो बेड़ा उठाया यकीनन बहुत टफ है और इसका एक छोटा सा रिजल्ट भी बता दें, कैसे रिजल्ट आएगा, क्या तरीका होगा। हजरत हम कॉलेज की तर्ज पर एक कैंपस सिलेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली में हमारा ट्रेनिंग सेंटर होगा और मदारिस में हमारी टीम जाएगी। अच्छे स्टूडेंट जो आखिरी साल के फारिग हो रहे हैं हम उनको लेंगे, इंटरव्यू लेकर जो जिस लायक होंगे उनको अच्छी तनख्वाहों पर एग्रीमेंट करेंगे। वहीं पर 12,000, 15,000, 20,000 जो जिस लायक होगा। फिर उनको हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में लाके ट्रेनिंग देंगे, फिर हम मैदान में उतारेंगे। आज आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की, कितना भी काबिल आदमी हो, बगैर ट्रेनिंग के वो अपनी सीट पर नहीं बैठ सकता। लेकिन इमाम जैसा जिम्मेदार मनसब, उसके लिए हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग का निज़ाम नहीं। तो इस पर हमने काम शुरू किया। इसका बहुत बड़ा फायदा एक ये होगा कि जो पिछली जमात में तलबा पढ़ रहे हैं वो ये जब देखेंगे कि हमारे सीनियर इतनी अच्छी अच्छी तनख्वाहों पे गए हैं तो उनके अंदर ज़ौक़ और बेदार होगा। और ये कोई हमने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये आला हजरत का अता करदा एक नुक्ता है, उसको हमने मॉडिफाई करके दौरे जदीद के एतबार से हमने उसको अमली जामा पहनाने की प्लानिंग की। इस तरह की बहुत सी प्लानिंग है। बताने का मकसद ये है कि आपको अपनी फिक्र बदलनी है और हमारे साथ कदम ब कदम चलना है। जलसे जुलूस तो हम करते रहेंगे, लेकिन हमारे जलसे इसलिए होने चाहिए कि हम अपनी कामयाबियों को लोगों के सामने रखें। जलसे बामकसद हो जाएं। जब हजरत तशरीफ फरमा हो तो हजरत के जरिए से उलमा को नवाजा जाए कि इस आलिम ने ये खिदमत की है, इसने ये खिदमत की है, तो ये बहुत शानदार लगेगा। ये काम बहुत मुश्किल तरीन है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप सब कदम से कदम मिलाएंगे, इन बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ रहेंगी तो इंशाअल्लाह इस काम को हम जरूर करेंगे। मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ इस शेर पर कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे साथ चलो, मैंने एक शम्आ जलाई है हवाओं के खिलाफ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पिला सलाम शम्ए बज़्म